आज हम DHA4 की लेटेस्ट अपडेट के मुतालिक बात करेंगे। DHA4 बेसिकली हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2005 में एज DHA फेज 1 इस्लामाबाद एक्सटेंशन। इसमें टोटल 12 सेक्टर्स थे A से M तक, जिसमें I शामिल नहीं था। और इसमें बेसिकली इस प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट 2005 में हुआ था, लेकिन इसकी ग्रोथ 2013-14 में आई थी, जब फाइल के रेट 50 लाख तक हो गए थे। फिर इसके बाद दोबारा इसमें जंप आया था 2017-18 में, जब इसके फाइल रेट्स 95 से 97 लाख तक हो गए थे। अगेन जो थर्ड फेज था इसका, वो 2020-22 में था, जब इसके प्लॉट के फाइल रेट में सर्ज आया था और 120 से 270 लाख तक चली गई। अब इसमें आप ये देखिएगा कि सेक्टर 12 थे, डी इसमें शामिल नहीं था, डी इसमें मर्ज हो गया था सेक्टर ABC में। सो नाउ जो बैक सेक्टर्स हैं वो सेक्टर E से लेके M कहलाते हैं, जो नॉन बैलेटेड है। अभी बेसिकली लेटेस्ट अगर देखा जाए तो 2 जून जो कि थर्सडे था 2022 को पोजेशन इसकी अनाउंस हो गई है 3 सेक्टर्स की, जो बैलेटेड थे A, B और C। और इसके अलावा एक नया मैप भी इशू कर दिया गया DHA से, और वो मार्केट में अवेलेबल है। अब जो पोजेशन जो सेक्टर्स हैं उनके रेट्स अब रिवाइज हो गया। ऑब्वियसली जब पोजेशन हो जाती है, आप घर बना सकते हैं, तो उसके रेट्स में हमेशा इंक्रीज होता है। तो आप सेक्टर जो है बी को बेसिकली सेक्टर बी जो है लोअर ग्राउंड में है, और बेसिकली ये सारा फिलिंग वाला, ये एडजेसेंट टू रिवर स्वां है और ये कम्प्लीटली फिल है, इसलिए थोड़ा सा इसके रेट और A और C के रेट में फर्क है। A और C बड़ा टेरेसेस और माउंटेन के ऊपर है, हार्ड रॉक्स हैं, बड़ा अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा व्यू भी है उसका, तो उस वजह से उसके रेट्स और इसके रेट में थोड़ा सा फर्क है। अब करंटली अगर हम देखें तो नॉन बैलेटेड प्लॉट्स मीन सेक्टर E से लेकर M तक जो है वो तकरीबन वेरी करते हैं 1.35 से लेके 1.80 तक। 1.35 से 1.80 जब मैं बोल रहा हूँ तो 1.35 वो है जो बेसिकली बैक साइड है, M तक चले गए लास्ट वाले। जो 170-80 जो है वो शुरू के आ जाते हैं, जिस तरह E, F ये शुरू के आ गए, इनके रेट्स इसलिए वेरी करते हैं। अब जो बैलेटेड हो गए हैं प्लॉट्स जिनकी पोजेशन हो गई है, पोजेशन के बाद इसमें जंप आया है A से और C सेक्टर में, तकरीबन प्लस माइनस आप 3 करोड़ कर सकते हैं। 2.25 पहले था, और 2.25 से लेके 2.60 तक था। 2.25 में मैं बात करता हूँ सेक्टर B के कुछ होते हैं तो 2.60 ऊपर से C की जो हाईएस्ट स्ट्रीट्स हैं उसमें, जिसका बैक और फ्रंट दोनों ओपन हो, तो इस वजह से उनके रेट पे प्लस माइनस अभी 3 करोड़ का है। दूसरी डेवलपमेंट ये कि ब्रिज जो कनेक्ट करता है, एक इनाग्रेशन हुई है जो बैरिया फेज 8 के सेक्टर A से और इस फेज 4 इसके सेक्टर C से कनेक्ट हो रहा है, इनाग्रेशन होगी। ये बेसिकली बना था कि देखिए रश बहुत होता है DHA1 से, ब्रिज अक्सर तौर पे जाम हुआ होता है, स्पेशली 9 और 5 o'clock में इसमें बहुत ट्रैफिक हैवी होती है, क्योंकि बैरिया का भी रश होता है, DHA का भी होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बैरिया का फेज 8 और इसके सेक्टर A से ब्रिज बनेगा। उसका ये फायदा होगा, एक तो अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं होगी, सिर्फ जो उधर रहते हैं फेज 4 के जो रिहायशी हैं और फेज 4, तो उसमें रश कम होगी। एक बड़ी अच्छी इसकी डेवलपमेंट ये हो गई है। दूसरा इसका एक्सेस एक और जो है, बेसिकली अगर ये अस्करी 14 सेक्टर C इसके साथ बेसिकली कुछ लिटिगेशन है, कुछ सिविलियन का वो उनकी बात चल रही है, अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो इसमें मजीद जंप लगेगी, क्योंकि इसको बहुत अच्छा एक्सेस मिल जाएगा अस्करी 14 सेक्टर C से, और अल्टीमेटली वो नीचे अडियाला और वो सारा और नीचे वाला वो एक्सेस मिल जाएगा। अस्करी 14 मिल गया तो 7, 13 सारे वो 502 वो पूरा मेन एरिया से इसको एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा बेसिकली मैंने आपको बताया, इसका बेसिकली आप देखें ना सेक्टर ABC, ये बेसिकली ये अपोजिट है बैरिया का इंटेलेक्चुअल विलेज, जो सबसे एक्सपेंसिव एरिया है, तो इसकी वजह से भी इसकी वैल्यू जो है, वर्थ वैल्यू है, ये एक्सपेंसिव, ये बैरिया का फेज 4 भी एक्सपेंसिव उसमें आप कह सकते हैं कि एरिया बनता है।
अब नॉन बैलेटेड जो बैलेट है में लैंड अवेलेबिलिटी का पहले लोगों के अंदर ये र्यूमर था और ये फैलाई हुई बात थी कि लैंड की अवेलेबिलिटी का कोई इशू है जिसकी वजह से ई और एम की डेवलपमेंट स्लो है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप ये जो गांव है गोरखपुर, ये गांव है, ये जो अडयाला रोड तक उसे आगे जाता है, उस गांव तक इन्होंने लैंड एक्वायर की हुई है। दे हैव सफिशिएंट लैंड, उनके पास लैंड काफ़ी है। दरमियान में एक एरिया था जो गार्डन विलेज सोसाइटी थी, वो भी एक्वायर कर लिया। वो था इशू, वो भी लैंड, उसमें जो घर बने जो कुछ बने वो भी इन्होंने एक्वायर कर लिया DHA 4। तो आप अब ये नहीं कह सकते जिनके पास फाइल्स हैं ये सेक्टर ई से एम तक देयर इज लैंड इशू, देयर इज नो लैंड इशूज, बस उसकी अब डेवलपमेंट नहीं होती है। वो विलेज भी गार्डन विलेज सोसाइटी भी आ गई। गोरखपुर का बहुत बड़ा वाइड एरिया है, उसका देखें ना प्लानिंग, तो ये सारा एरिया है। तो अभी लैंड का इशू नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट इसमें होगी तो ये फाइल्स भी इंशाल्लाह ताला इनका भी आगे फ्यूचर अभी हो जाएगा। अभी हम देखें तो अगर आप बात करें कि इसका फ्यूचर क्या है, बेसिकली देखें नॉन बैलेटेड की मैं बात करूं सेक्टर ई से लेकर एम तक, ये तकरीबन आप कह सकते हैं टू बी वेरी रियलिस्टिक अप्रोच, तो ये कम अज कम 6 से 8 साल लगेंगे, क्योंकि इट विल टेक टाइम। इसको देखें ना, वो टाइम लगेगा जिस तरह ये शुरू AB सेक्टर्स को भी तो टाइम लगे ना। तो इंशाल्लाह 6 से 8 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद हो सकता है इससे पहले भी हो जाए। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी आपको जंप मजीद देगा, क्योंकि पहले भी तो फाइल्स डबल हो चुकी हैं ना। जब शुरू में लोगों ने ली थी उस वक्त फाइल के रेट कहाँ 40-50 से शुरू हुए, अब 1+ पे चले गए हैं, तो वो 1 से 1.5 करोड़ तक हो गया। तो ये भी तो डबल एक किस्म की जंप लगी है। तो मजीद ये जंप इसमें इंशाल्लाह है, इसमें जूस है। तो इसलिए आप कोई वो ना हो, रखें इनको इंशाल्लाह ताला। जो डोजर चलेंगे, जो इस पे काम होगा और एरिया वो लेवल होते रहेंगे तो डेवलप होते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। जो अभी देखा जाए तो अभी हम देखें ना पोजेशन से, ये जो पोजेशन हुई है डेवलप सेक्टर A, B और ABC, तो उससे पहले इनके रेट्स अगर आप देखें तो 225 से 260 था, अब ±3 करोड़ हो गया। इसी तरह नॉन बैलेटेड फाइल जो थी इस पोजेशन से पहले एक 20 से 40 थी, अब एक 35 से 170 हो गई हैं। एक 35 या 25 जो लोअर ब्रैकेट है वो M सेक्टर सबसे पीछे वाले के कम है, और E ऑब्वियसली जो करीब होगा उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन है। बैलेटेड का ये है कि जो पोजेशन अब आ गई है ऑब्वियसली वो एक हाइट पे पहुंच गई है, फिर भी जो घर जो बनाना चाहता है DHA 2 में वो 4-4.5 करोड़ का जो प्लॉट देकर उस पर घर बनाएगा तो 8-9 करोड़ का उसका वो कनाल पे घर बनेगा। तो इसमें अभी भी अगर आप देखें 3 करोड़ की जगह लेते हैं 2.5-3 की और घर बनाते हैं तो आपको फिर भी उससे सस्ता पड़ेगा। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं तो अभी जो पोजेशन हो चुके हैं B सेक्टर, अब तो उसमें प्रॉफिट होगा 20 से 25 लाख का फर्क आ जाएगा कुछ करीब, लेकिन ज़्यादा अभी इस वक्त देखा जाए तो वो उसमें आ जाता है आपके नॉन बैलेटेड है, क्योंकि वो ले लें उनकी प्राइसेस अभी कम है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी फिर जो वक्त गुजरेगा डेवलपमेंट होगी तो ये इंशाल्लाह मज़ीद आपको फ़ायदा देगा। तो दैट वाज ऑल, मैंने कहा आपको ज़रा अपडेट कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।